प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, जीरो टॉलरेंस की बात उत्तर प्रदेश में हो रही है। लेकिन बनारस में एक दिलचस्प मामला आया है। हमारे सामने तस्वीरों में साफ तौर से देख पा रहे होंगे, ये पीड़ित है छत्तीसगढ़ से। मन्नत इनकी पूरी हुई थी, ये बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने आए थे, लेकिन इन्हें जगह जगह कदम कदम पर बकायदा लूटा गया है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं खबर भारत। अभी इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। आपने भेनूपुर थाने में तहरीर दिया था कि आपके साथ लूट हुई है, और आपने बताया था कि तहरीर बदली गई थी। घटना किस दिन का है और पूरा मामला क्या है? मेरी घटना जो है 20/7/2024 की है। रात में 12:20 में मेरे साथ वारदात हुई थी। मैं ऑटो से बच्चे के लिए दूध और खाना लेने जा रहा था, और वहां से 2 नंबर गेट पे जैसे मैं पहुंचता हूँ तो अंदर एक फाटक वाली गली आती है। वहीं मेरे को सूरा मार के मेरी गले की चैन, खंडा और 34,800 मेरा साइड बैग लेके भाग गए। वहां आरपी वाला तैनात था। आरपी वाला दौड़ते हुए आया, मुझे फिर चौकी पे ले गया, महमूदगंज चौकी पे। वहां सतेंद्र कांस्टेबल था, उसने बोला अभी कोई साहब नहीं है, ठीक है आप कल आना। फिर मैं कल गया तो उसके बाद सुनील कुमार मिलते हैं कांस्टेबल, वो बोलते हैं कि ठीक है अभी चौकी इंचार्ज है वो योगी जी के प्रोटोकॉल में चल रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं। ऐसे करते 3 दिन जाके 3 दिन बाद फुटेज चेक होती है, सीसीटीवी में पूरा ऑटो नंबर मिलता है, सब कुछ मिलता है। फिर ऑटो को पकड़ने के लिए ऐसे ही एक हफ्ता गुजार देते हैं और हमें बोलते हैं आप जाइए अभी कार्रवाई होगी। फिर हम डिप्टी सीएम के पास जाते हैं, सुरेश कुमार मौर्य जी के पास, वहां लखनऊ में बताते हैं। तो लखनऊ जाके बताते हैं, उनके पीएमओ से मिलते हैं, 7 दिन बाद उनसे भी मुलाकात होती है, दिल्ली जा जाके परेशान होके। वो फोन कर देते हैं, बोले जाइए फिर से बनारस। फिर हम बनारस आते हैं। 2 महीने बाद हमारी एफआईआर दर्ज होती है। चौकी इंचार्ज दिवेश कुमार होते हैं, रोहित त्रिपाठी के बाद फिर चौकी इंचार्ज दिवेश कुमार होते हैं। वो बोलते हैं ठीक है मैं अब कार्रवाई मैं कर रहा हूँ, रोहित की जगह मैं आ रहा हूँ। अब वो आने के बाद फिर ऑटो वाले की फिर से पूछताछ होती है, फिर से चेकिंग होती है, कुछ भी नहीं करते। वो बोलते हैं आप जाइए वापसी। फिर हम जाते हैं। फिर अब दोबारा फिर आते हैं, फिर योगी जी के कार्यालय गए गोरखपुर। वहां हम जाने के बाद गोरखपुर हमें सबसे पहले तो गोरखपुर एक चिट्ठी लिखने के लिए हम अपने हाथ से लिखते, बोले आपका लिखा हुआ नहीं मान्य होगा ये गोरखपुर के तिवारी जी का मानना है कि छत्तीसगढ़ लोगों का तो बिल्कुल नहीं होगा, गोरखपुर वालों का होगा। फिर उसके बाद जाते हैं हम ये रविशंकर जी के पास। तो हमने बताया, उनको बोला कि हमारे योगी जी से मिलना है। तो बोले योगी जी इस तारीख को आ रहे हैं, नवरात्रि वाले दिन आ रहे हैं, 6 तारीख को मिलिएगा। 6 तारीख के बाद नवरात्रों में गए तो योगी जी से तो मुलाकात नहीं हुई, तिवारी जी से हुई। सुबह 2 बजे जाके नंबर तिवारी जी कौन है? वो मंदिर के प्रमुख हैं, जिन्होंने ये पूरा छात्र लिखाया। और लिखने के बाद बोलते दान पत्र में डालिए दान। कहते ये दान अनिवार्य है? बोलते बिल्कुल अनिवार्य है, तभी आपका कार्य होगा। मैं बोला अगर ये धागे का भी 51 रुपए मान्य है, यानी कि ये धागा भी अगर मैं अपनी वाइफ बच्चे को बनाऊं तो उसका भी 51 डालो तब धागा बंधेगा। और इस लेटर का भी 100 रुपए लिखने छापने का, बाहर निकालने का, खाली पर्चे। गोरखपुर मठ में हाँ, आपसे ऐसा कहा गया था कहा कि गया आपका अगर इतना तहरीर दिए लिखेंगे तो आपको इतना पैसा देना देना पड़ेगा? आप पड़ेगा। आरोप सही लगा रहे बिल्कुल हैं? सही लगा रहे हैं, जो सच बात है वही बोल रहा हूँ सर, ऐसा झूठ क्यों बोलूंगा। तो ये मैं बताइए कि आप मैं बनारस तो किस महाराज लिए? जी से खुद मिलना चाह रहा हूँ। महाराज जी जिस दिन मिल गए, मैं महाराज जी को बता दूं कि महाराज जी ये आपके योगी मठ में चल रहा है। और मेरी प्रार्थना आपके गोरखपुर थाने में भी है, सामने आपके जो है, मैंने वहां भी ये कंप्लेंट दिया है कि मेरे साथ ऐसा वारदात हुआ है। थाने में क्या कुछ आपसे पैसे लिए गया था? नहीं, थाने में कोई पैसा नहीं हुआ। उसके बाद आप ये बता दीजिए कि आप छत्तीसगढ़ से बनारस क्यों आए थे, किसके साथ आए थे, कौन कौन था, और आपके साथ जब लूट हुई तो उनमें क्या क्या सामान आपसे लूटा गया? मैं गोरखपुर अपने बच्चे की मन्नत के लिए, मेरी वाइफ मन्नत मांगी थी, मैं इसलिए आया था। और गोरखपुर आने के बाद मेरा 2 महीने बाद एफआईआर दर्ज हुआ है। आज फिर मैं आया हूँ। और गोरखपुर में फिर देवेश कुमार बोलते हैं कि वो तो सीधा बंद हो गया। 2 दिन पहले बंद हुआ, 10 महीने का केस में मेरे को मिलाया नहीं उस चोर से। तो उसकी रिकॉर्डिंग भी है, वो सारा बोल रहा है कि मैंने देवेश कुमार के पास पैसा, चैन सब कुछ जमा कर दिया। और हमें डेली फोन करके बोल रहा था। आज जब हमें फोन किया, थाने बुलाया उसको, तो अलग से बोलते हैं हमने जेल भेज दिया, आपसे क्यों मिलाएंगे। और उसका एक जीजा है वो फरार है, उसका भी मेरे पास नंबर है। अच्छा, मतलब ऑटो की पहचान हो गई है? ऑटो की पहचान हो गई, तो सीसीटीवी से फुटेज भी तो निकल आप गई। अभी कह रहे थे कि उच्च अधिकारियों से मिले हैं, शायद आप हाँ, पीएमओ में मिले, क्या कुछ मामला रहा? व्योमो में गए थे, जो सौरभ कुमार जी हैं, वो बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ वालों को काम नहीं होता, ओनली फॉर बनारस। अच्छा, वहाँ पे मतलब जो मौजूद थे, हाँ उन्होंने कहा सौरभ जी। हाँ, सौरभ कौन था आपने? वो मेरे ख्याल से सांसद हैं। अच्छा, जी, उन्होंने बोला गोरखपुर का काम होता है छत्तीसगढ़ नहीं, वालों का। सौरभ श्रीवास्तव तो विधायक थे। हाँ, जो विधायक है उन्होंने मेरे को यही कहा था। तो अभी अभी आपके साथ जो घटना घटा है, तो उसमें आपका अभी जो हमारे को सामान सुबह हम गए थे, दयालु शंकर जी महामंत्री हैं, उन्होंने हमारे को बोला ठीक है आप एसीपी के पास जाइए,
यहाँ राजेश कुमार है, राजेश कुमार इसी के पास आए तो वो बोले निकल गए, अब फिर से आप जाओ ये मेमूरगंज चौकी या फिर सत्तू मतलब से आप मिलिए। कितने दिन से चक्कर काट रहे हैं? ये 16 दिन तो ये हो गया, इससे पहले 2 महीने पहले आया था, उससे पहले 20/7 से मेरी घटना चल रही है, अभी तक मेरे साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 20/7/2024 से, जी सर। मतलब आज 9-10 महीने हो चुका है। 10 महीने हो गए ना सर। 10 महीने अगर वो मेरा सामान पैसा मिल जाए तो मैं अपने बच्चे का किराया भाड़ा लेके अपने बच्चे का इलाज आप कराऊं। कोई दिक्कत है क्या आपके बेटे को? दिक्कत है, मेरे बच्चे को दिल में छेद है, दिल में छेद है? ये देखिए अच्छा, आपके बच्चे के दिल में छेद है? छेद है, 2 साल का मेरा लड़का है। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बच्चा है मेरा। अच्छा, तो आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? मैं छत्तीसगढ़ नंदनी कहाँ अगवाड़ा का हूँ। कहाँ कहाँ और किस किस जगह पे आपको लूटा गया है पैसे? सबसे पहले तो मेरे को लूटा गया एक ही जगह, जहाँ मैं योगी जी महाराज जी के पास गया था। इतनी मठ में? हाँ, मठ में। जो मैं सच बात है वो बोलना चाहता हूँ, मैं इतना नाम सुनता था तो अपने बनारस छत्तीसगढ़। में क्या हुआ? बनारस में में रविशंकर जी के पास गया था, वो इतने बड़े महान कलाकार हैं, फिर सांसद है, वो तो बिल्कुल मिलते से फोटो खिंचा रहे हैं, और कुछ हमारे से तो कीड़े मकोड़ों की तरह बात की है। अबे चलो, रविशंकर कौन है? आप कुछ रविशंकर जो यहाँ के सांसद है और जो हीरो हैं भोजपुरी पिक्चर के। अच्छा, नहीं वो आपके सांसद है ना, गोरखपुर के ना? नहीं, गोरखपुर के जो सांसद है तो उसको तो मैं बोला ना सर की थोड़ी हमारी हेल्प कर दीजिए। रवि किशन जी, उन्होंने बिल्कुल हेल्प नहीं करी। उनके जो पीए थे पवन कुमार जी, उन्होंने तो सीधा ही बाहर कर दिया गेट के। तो मतलब आपके साथ अभी तक न्याय की उम्मीद दिख रही है कि नहीं? मेरे को तो कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। अभी बोल रहे हैं कि डिप्टी सीएम सर आए हैं, अगर सर्किट हाउस में मेरे से मुलाकात। बनारस में भी पैसे की मांग की गई है? बनारस में तो मांग भी यही करी जा रही है कि जब तक पुलिस वालों को अगर पैसा ना दिया जाए जब तक काम होगा नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आप हर जगह से निराश होकर लौटे हैं? बिल्कुल जा रहा था मैं, एसीपी के ऊपर उम्मीद थी, फिर ज्वाइंट सीपी के ऊपर उम्मीद थी। अब क्या नाम है आपके बेटे का? मेरे बच्चे का नाम क्रियांश बत्रा है। आपके पत्नी का क्या नाम है? शिवानी बत्रा। आपका नाम क्या है? रितेश बत्रा। अच्छा, बच्चे का नाम एक बार फिर पूछें। क्रियांश बत्रा। प्रियांश बत्रा इनके बच्चे का नाम है। इनका बच्चा 2 साल का है, उसके दिल में छेद है। मन्नत मांगे थे कि अगर वो सही हो जाएगा तो मैं आऊंगा बनारस में, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करूंगा। लेकिन जगह जगह पर इनके साथ पहले तो लूट हुई है बकायदा, लेकिन लूट का तो इसमें घटने का जिक्र नहीं, इसमें तो चोरी का घटना है। सर लूट का मैं घटना क्या बताऊं, मैं आपको अभी एक लूट के वक्त जब लूटा जा रहा था आपको, तो उस वक्त की स्थिति परिस्थिति क्या थी? उस समय एक स्त्री बस्ती थी। आप गोरखपुर के जो थाना नहीं नहीं, अधिकारी हैं, यहाँ पे जब आपने बताया कि ऑटो वाले ने लूटा, तब की स्थिति क्या थी? मैं तब की स्थिति बता रहा हूँ कि आप अगर चौकी इंचार्ज रोहित त्रिपाठी से अगर बात करेंगे तो रोहित त्रिपाठी खुद बता देंगे। आपको मारा पीटा गया? बिल्कुल मारा पीटा गया, आपके मेरे गले पे अस्तूरा लगा है, मेडिकल वाले गवाह हैं, सामने वहाँ चाय वाले गवाह हैं। किस जगह की घटना है? ये मेमूरगंज चौकी के 2 नंबर गेट की ये घटना है। और जो आरपीएफ वाला था गवाह देने आ रहा था, डेली हमारे साथ एसीपी ऑफिस जा रहा था, उसको भी तक यहाँ से हटा दिया गया है रेलवे थाने के अधिकारी से। देख लीजिए कि इतना बड़ा, आप चाहे क्या बोले, चाहे कह दिया जाए तो इतनी बड़ी लापरवाही है। दर दर की ठोकर खा रहे हैं। कदम कदम पर इनके साथ जिस तरह से घटना हुई है, कहीं ना कहीं लूटा गया है। ये निराशाजनक हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उम्मीद नहीं है। उप मुख्यमंत्री से मिले, सांसद से मिले, विधायक से मिले, तो भी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में इस तरह का घटना है कि ऑटो वाले का पूरा जिक्र है, विवरण है, पकड़ा भी गया और जेल भी भेज दिया गया, जैसा कि इन्होंने कहा है कि पुलिस वालों ने कहा। फिर भी इनके सामान की जो है बरामदगी नहीं हो पाई, और सबसे बड़ी बात है कि अभी भी भटक रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है या ठंडे बक्से में डाल दी जाती है और एक खुद वापस लौट जाते हैं छत्तीसगढ़।